चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला नीरज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी के साथ में किसी किसी काम कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 6n + 2 या 6n + 5 के रूप का नहीं हो सकता है। यानी ये नहीं होगा, बाकी अन्य हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, यूक्लिड साहब को याद रखना है कि यूक्लिड की प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ाया गया है। विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। ए बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, यूक्लिड साहब ने दिया था, इसके नाम से ही हम लोग याद करेंगे। अब क्या करेंगे, जहां पर हमारा क्या होता है, आर होता है। ध्यान रखिएगा, जहां पर आर जो होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि बी से छोटा होता है। बी को हम भाजक मानते थे, बी को हम क्या मानते थे, भाजक मानते थे। आप ऐसा पूरा लिख सकते हैं, पीछे के वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना, आज आज एक्सरसाइज समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समाप्त करते हैं। चलिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ए प्लस बी क्यू, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, बी बराबर क्या लिखना है, बी का मान मानते हैं सब लोग। जितना यहाँ पे लिखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। तो के स्थान में लोग 6 लिखेंगे, 2 प्लस आर, और जहां पे आर जो है जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा या बराबर है, क्योंकि 6 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आर का मान लिखते, तो आर का मान 0, 4 और 5 तक लेके जाते थे। 0 से लेके कहां तक जाते थे, 5 तक जाते थे। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि r बराबर 0 के, r बराबर क्या है, 0 के किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उस रूप का नहीं हो सकता, बाकी किसी रूप का हो सकता है। तो r बराबर क्या लिखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में डाल देंगे। समीकरण नंबर 2 में डालेंगे तो a बराबर क्या निकल जाएगा, 6q निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, a बराबर क्या निकल जाएगा बच्चा, 6q निकल जाएगा। a बराबर क्या निकलेगा, 6q निकलेगा। अब क्या करेंगे, बोला गया यहाँ वर्ग करना है तो आप उसको वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर कितना होगा, 36q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर बच्चा क्या आएगा, 6 का मान लीजिए 6q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 6q स्क्वायर के स्थान पे हम लोग n डाल देंगे। क्या डाल देंगे, n। इसलिए यहाँ पे हमारा जो नंबर आ जाएगा ये अलग पार्ट हो जाएगा, इस पार्ट को अलग देखेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर बच्चा क्या करेगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा बच्चा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 6m आ जाएगा। इसके रूप का है, ये 6 के रूप में आ रहा है, 6 से कटेगा, इससे कटेगा, 6 से ये विभाजित होगा, इससे इसके रूप का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर r बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चा, r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर इसे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखना है इस वाले नंबर पे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1। अब दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे, तो जैसे वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, q स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा। और इसका 36 का करेंगे, ये 6 भी 12 होता है, 12 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों से 6 क्यूब कॉमन हो जाएगा, सॉरी 6 कॉमन हो जाएगा, तो केवल और 6 कॉमन होगा। यहाँ पे देगा 6 क्यूब स्क्वायर और प्लस 2 बचेगा बच्चा, प्लस का 1। इसको हम बच्चा n लगा सकते हैं, तो n बराबर कर सकते हैं 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। बात समझ आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी आप लोग। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 6n, इसके नाम पे डालेंगे और यहाँ बन जाएगा प्लस 1। फिर इसके रूप में बनाया जा सकता है, ए स्क्वायर का मान 6n प्लस 1 के रूप में भी बन सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे, आर का मान क्या करेंगे, आर का मान हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या रखने वाला है, 2 रखेंगे। तो यहाँ भी पहले वाले समीकरण में ए बराबर मिला जाएगा 6q प्लस 2 का 2 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग,
वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6 का होल स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12 12 और क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बन जाएगा और 12 क्यूब हो जाएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 होगा। ठीक है 2 a क्यूब 12 दूनी 24 क्यूब हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा था होगा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वही बोल रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 से क्यूब का स्क्वायर होगा प्लस 6 दूनी 12 12 दूनी 24 क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग 6 कामा लेंगे 6 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। अब इस नंबर को हम क्या मान सकते हैं बच्चा इसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चा ना ध्यान से देखो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा इसको हम m मानेंगे इसको क्या मानेंगे m बराबर क्या आ जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब यहाँ पे रखेंगे तो 6 क्यूब 6m प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है a स्क्वायर का मान 6m प्लस 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर हम r का मान बेटा क्या लिख देते हैं r का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 रख देंगे r का मान क्या रखेंगे बच्चा 3 रखेंगे क्या आता है a बराबर क्या जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। अब दोनों बच्चों को ऊपर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा 6 का 6 क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है अब क्या करेंगे a का स्क्वायर बराबर आएगा 6 क्यूब 6 का 6 का स्क्वायर 36 हुआ 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 हुआ प्लस 6 का 18 18 का गुना करेंगे 26 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे 36 क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ दोनों देखिए इन दोनों में हमारा 6 का गुना हो जाएगा यहाँ 6 क्यूब स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बेटा 6 क्यूब बचेगा और यहाँ पे बचेगा 9। इसके नाम पे m डाल देंगे तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब लिख देंगे a स्क्वायर का मान क्या आएगा 6m प्लस 9। आप देख सकते हैं 4 से डायरेक्ट 9 पहुंच गया है इसका मतलब है और 6 से देखो 2 से डायरेक्ट क्या पहुंच गया है 2 से डायरेक्ट कितना आ गया है 4 आ गया है मतलब पहले आपका 6 था लेकिन 1 डाला था तो 1 आया था 1 से बढ़ के डायरेक्ट 4 आ गया है लेकिन बीच में मेरा ये नंबर पड़ता ही नहीं है तो आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है इन्हीं के बीच में आंसर आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि क्या है कि धनात्मक और किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक क्या लिख सकते हैं किसी पूर्णांक m के लिए ठीक है 6m प्लस 2 या 6n प्लस 5 के रूप का नहीं होगा। ठीक है बेटा क्या नहीं होगा। अब देख लीजिए एक बार छापा कानून बना लीजिए बता गया किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 या 6q + 3 के रूप में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे हमने बताया है सबसे पहले आपको याद रखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे हल अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है अच्छा अगर आपको समस्या नहीं नजर आ तो मैं जो बोल रहा हूँ पेन लेके बैठ के उसको लिखिए मेरी आवाज के साथ रिपीट कर करके लिखिए। ठीक है तो मेरा क्या है a बराबर क्या होता है प्लस r यहाँ पे r का मान क्या है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है किंतु b से क्या होगा छोटा होगा। b क्या होता है था भाजक होता था। अब क्या करेंगे माना क्या करेंगे b बराबर कितना लिखेंगे जितना यहाँ पे 6 कितना लिखेंगे नंबर 1 में रख देंगे b का मान a बराबर क्या आएगा 6q प्लस अब जहाँ पे b था वहां पे 6 रखेंगे यहाँ पे आएगा आपका 0 r और 6 आ जाएगा। बात क्लियर है 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे r का मान क्या रखेंगे सबसे पहले r बराबर 0 के बराबर और 6 से 0 1 2 3 और 4 और करेंगे 5 लेंगे। तो हमसे कहा गया विषम धनात्मक पूर्णांक तो सबसे पहले हमें विषम संख्या लेनी है तो हम 0 नहीं लेंगे r बराबर किसको लेंगे 1 लेंगे 3 लेंगे और 5 लेंगे। ये मेरी विषम संख्या है ये मेरी क्या अच्छा
विषम संख्या है तो विषम को ही लेना है, सम संख्या लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r बराबर a, सिंपल हम किसमें लिखेंगे, 2, r बराबर a लिखेंगे, ठीक है। a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 1, a बराबर क्या आएगा 6q प्लस 1, a बराबर क्या आएगा 6q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे बच्चा, वर्ग। क्या आएगा a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6q प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बराबर आएगा 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 6 3 12 क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर का मान, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर 36q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12q आ जाएगा। जब 12q आ जाएगा तो बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है, a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर का मतलब क्या है, एक कॉमन ले सकते हो, यहाँ आएगा q स्क्वायर प्लस का 2q और ग्रेटर में प्लस 1। यहाँ पे इसके स्थान में हम n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6n यानी 6q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान में n लिखेंगे प्लस 1। देखिए इसके रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसके रूप आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, r बराबर मैं क्या लिखूंगा, अगला लिखते हैं, ये हो सकता है r का मान कितना ले लेंगे, r बराबर 3 लिखेंगे, इस पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, a बराबर क्या आएगा 6q प्लस 3, a बराबर क्या आएगा 16 प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 6q प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर का मान क्या आएगा 6 के स्क्वायर 36 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का 9 होता है, 6 का 18 दूनी 36 36 क्यों आएगा, ये बात पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हम सब कर रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर हम सब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 6q स्क्वायर प्लस 6q और यहाँ पे प्लस का 9, इससे स्थान पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 6, इससे स्थान n लिख सकते हैं n प्लस 9, n प्लस 9, n प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चा 9 लिख सकते हैं, ठीक है, n प्लस क्या लिख सकते हैं 9। अच्छा ये बताओ इससे क्या हम 36 का मान, इसको हम 6 का मान लेते हैं, यहाँ पे 36 अगर 36 का मान लेते हैं, 36 का मान लेते हैं, यहाँ आ जाएगा कितना q स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, अच्छा 36 का मान लेते हैं, इससे 3 12 18 का मान लेते हैं, ठीक है 18, ठीक है 18 में का मान लेता हूँ, तो अगर मैं 18 का मान लेता हूँ 18 दूनी 36 q स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2q आ जाएगा और इसके स्थान पर प्लस 9, हम इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं n, a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसके स्थान पर n लिख सकते हैं 18 n प्लस 9 आ जाएगा। ये बात कौन है तो सभी लोग ध्यान कमेंट कर दो, a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 3 का मान लेंगे तो 6q और प्लस तो 6m प्लस 3 के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा 6m प्लस 3 के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ये वैल्यू इसके रूप में आ रही है, a स्क्वायर बराबर 3 6m प्लस 3 के रूप में आ रहा है, तो इसके रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे एक विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, वर्ग 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 का होता है, ठीक है बच्चा लोग इतना आपको लिखना है। आशा करते हैं सभी लोगों को आज के बाद इस टॉपिक पे कभी बहस नहीं होगी, सभी लोगों को ये टॉपिक आ रहा होगा जनरली, कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, आशा करते हैं आप मेरे YouTube चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे।